हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसालेदार काले चने की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप काले चने लिए हैं और इनको नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था और धोने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अगर आपके पास समय है तो आप इनको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दीजिए। मेज़रमेंट के लिए आप किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ कुकर में डाल दिया है। अब इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगाकर 2 विसल लगने तक बॉईल करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा ही डालना है। कुकर को गैस पे रख दिया है और लो गैस फ्लेम पे चने को बॉईल होने देंगे। ये सब्ज़ी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर तैयार हो जाती है। 2 विसल आने तक बॉईल कर दिया है और गैस को स्विच ऑफ कर दिया था और अब कुकर में से स्टीम अच्छी तरह से निकल गई है और ढक्कन हटा लेंगे। तो अब आप देख सकते हो काले चने अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और साइड में रख देंगे। तब तक चने के लिए ग्रेवी की प्रिपरेशन करेंगे। कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा होल गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। सारे मसाले को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे यानी चटकने देंगे। अब सारे मसाले अच्छी तरह से चटक गए हैं। अब इसमें 1 फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को धीमी गैस पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे यानी भूनेंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि प्याज नीचे से जले नहीं। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं हो जाते हैं तब तक मसाले का घोल बना लेंगे। तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 1 ही टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है यानी लाल मिर्ची का पाउडर। आधा चम्मच नमक लिया है। 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके घोल बना लेंगे। सॉल्ट और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अनियन अब धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे कंटिन्यू स्टर करते रहना है क्योंकि बहुत ही जल्दी अनियन गोल्डन ब्राउन कलर में होंगे। तो आप थोड़े से और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो अब अनियन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। अब जो मसाले का घोल बनाया था वो सारा घोल ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। मसाले को धीमी आंच पे अच्छी तरह से पका लिया है। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है। इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे। अगर बड़ा टोमेटो है तो 1 इनफ है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे। लो गैस फ्लेम पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और टोमेटो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पर ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखना है। अब ढक्कन हटाकर मसाले को चेक करेंगे। मसाला अच्छी तरह से पक गया है। इस पर रोगन आना शुरू हो गया है और टोमेटो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि मिर्ची थोड़ी सी पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।
हरी मिर्ची अब थोड़ी सी पक गई है। अब इसमें आधा कटोरी फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही डालने के बाद कंटिन्यू मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहना है। जब तक 1 से 2 उबाल नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू स्टर करते रहना है, यानी हिलाते रहना है ताकि दही फटे नहीं। अगर हम कंटिन्यू मिक्स नहीं करेंगे तो दही फट जाएगा। मसाले के साथ दही को अच्छी तरह से पका लिया है, तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे। तो इस तरह से काले मसालेदार चने की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लो गैस फ्लेम पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हमारा चना मसाला अच्छी तरह से पक गया है और ग्रेवी चने पे अच्छी तरह से कोट हो गई है। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप गरम मसाले की जगह चना मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चना मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप ग्रेवी पकाते हैं उसी वक्त चना मसाला ऐड करना है और ग्रेवी के साथ पकाना है। अब मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारे मसालेदार काले चने बनकर तैयार हैं और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। अगर आपको और ही चटपटा चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर लीजिए। वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके अंदर दही और टोमेटो ऐड किया हुआ है। अब जूलियन टोमेटो, ग्रीन चिली और जिंजर से गार्निश कर लेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। 10 से 12 हरी मिर्ची ली है और उसको नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो दिया है और धोने के बाद छलनी में रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और मिर्ची अच्छी तरह से सूख जाए। तो अब मिर्ची को बड़े स्लाइस में काट लिया है। आप इसको राउंड शेप में, छोटी साइज़ में या बड़ी साइज़ में काट सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप काट लीजिए। और इसमें बहुत सारे बीज होते हैं तो बीज पकाने से पहले निकाल लीजिए। पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है और तेल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब भी आप सरसों का ऑयल यूज़ करें, सरसों के ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए और उसके बाद ही यूज़ कीजिए। आप सरसों के ऑयल की जगह नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तेल में सब्ज़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई और 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जीरा और राई को थोड़ा सा चटकने देंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। और अब इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और हरी मिर्ची को धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो अब मिर्ची में रफली कुटी हुई 8 से 10 गार्लिक ऐड करेंगे यानी लहसुन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो गार्लिक और मिर्ची को अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें 2.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिर्ची को धीमी आंच पे भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और अब इसमें 1 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और आधा चम्मच तिल का पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे।
तो मिर्ची को नारियल बुरादा और तिल पाउडर के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। और अब इसमें 1 बाउल अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। दही थोड़ा खट्टा ही लेना है। और अब गैस फ्लेम को हाई कर देंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे और मिलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं। जब एक उबाल आ जाए उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो दही में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। और दही जब तक थोड़ा रिड्यूस नहीं हो जाता है तब तक हाई गैस फ्लेम पे पकाते रहेंगे ताकि दही थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। और अब दही थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है और अब गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और दही के साथ मिर्ची को पकने देंगे। तो अब आप देख सकते हो दही अच्छी तरह से रिड्यूस हो गया है और साइड से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो हमारी दही वाली मिर्ची पक कर तैयार है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। तो अब हमारी दही वाली मिर्ची बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।